साथियों, फिर से आपका स्वागत है आर्मी अग्निवीर स्टडी में। और आज मैं फिर ऐसे 50 प्रश्न बताने जा रहा हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्मी अग्निवीर के लिए। और इस तरह का प्रश्न जो है हमेशा हमेशा आर्मी में पूछा जा चुका है और मैं वैसा ही प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? अब 51 नंबर प्रश्न है। इससे पहले मैं 50 प्रश्न जो है दे चुका हूँ वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं आप इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, 1 से लेकर 50 तक, उसके बाद 51 से लेकर 100 तक। तो पहला प्रश्न है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है? तो नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। अगला सवाल है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। कहाँ? देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। अगला सवाल है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोग जानते हैं तो हमसे पहले आप लोग जवाब देंगे। वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? वैतल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय फूल वैतल। अगला प्रश्न है, फ्रांस की राष्ट्रीय फूल क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली। अगला प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय फूल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय फूल है सफेद लिली। कनाडा का राष्ट्रीय फूल सफेद लिली। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में है? भारत में सबसे ज्यादा कोयला किस राज्य में है? तो वो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक में। अगला सवाल है, सबसे ज्यादा लौह अयस्क किस राज्य में? सबसे ज्यादा लौह अयस्क ये भी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किसके बीच खींचा गया है? मैकमोहन रेखा किसके बीच खींचा गया है? तो भारत और चीन के बीच। किसके बीच खींचा गया है? भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा खींचा गया है। अगला सवाल, ड्रोन रेखा किसके बीच स्थित है? तो ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर का शहर। अब ये सवाल बार बार पूछा जा चुका है। स्वर्ण मंदिर का शहर कहाँ? अमृतसर में। अगला सवाल है, पोप का शहर क्या है? रोम। पोप का शहर रोम। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। ये 2023 में ही अग्निवीर में पूछा गया क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल में भारत का छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ नाम का जिला है, जो गुजरात में है। अगला सवाल है, क्षेत्रफल में भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगला सवाल, रूसी क्रांति कब हुआ था? रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। अगला सवाल, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। अगला सवाल है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह है एप्पल।
अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबी नदी, विश्व का जो है सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो नील नदी। ये हमेशा आते रहा आर्मी में। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये नील नदी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे लंबी नदी कहाँ है? कौन सा है? नील नदी। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे चौड़ी नदी, विश्व का सबसे चौड़ी नदी है अमेजन। विश्व का सबसे चौड़ी नदी कहाँ है? कौन सा है? अमेजन। अगला सवाल विश्व का सबसे छोटी नदी, विश्व का सबसे छोटी नदी डी नदी। विश्व का सबसे छोटी नदी डी नदी। अगला सवाल है विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी, अब विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? मेडीरा। विश्व का सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? मेडीरा। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखें, क्योंकि अभी जो आर्मी अग्निवीर में जो इस सवाल जो आर्मी अग्निवीर का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सब क्वेश्चन निश्चित आएगा, गारंटी आएगा। क्योंकि इससे पहले आर्मी में कई बार ऐसा प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में जाएं तो फिर अच्छी तरीके से याद करके जाएं, और इस टाइप का प्रश्न को याद करके जाएं। निश्चित 100% आप लोग एग्जाम पास करेंगे। अगला सवाल क्या है? विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला देश, विश्व का सबसे लंबी तटरेखा वाला किस देश, विश्व का सबसे लंबी तटरेखा किस देश का है? तो यह कनाडा का। विश्व का सबसे लंबी तटरेखा किस देश का? कनाडा देश का। अगला सवाल है 82 नंबर, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती है, मानव का खोपड़ी में कितना हड्डियां होता है? तो 8 हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। मनुष्य का हृदय धड़कता है, मतलब मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 70 से 72 बार। अगला सवाल है स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर कितना है? स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार। अगला सवाल है मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डियां होता है फीमर का, जांग का। सबसे बड़ी हड्डियां क्या होता है? फीमर का, जो जांग में होता है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी क्या नाम है? स्टेपिज, जो कान में होता है। सबसे छोटी हड्डी कान में होता है, जिसका नाम स्टेपिज है। ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है आर्मी में। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम जो है बंगाल गजट है। क्या है? बंगाल गजट। अगला प्रश्न है डाक विभाग का गठन कब हुआ था? डाक विभाग का गठन 1854 ईस्वी में हुआ था। डाक विभाग का गठन कब हुआ था? 1854 में। स्पीड पोस्ट का शुरुआत कब हुआ? अब स्पीड पोस्ट का शुरुआत 1986 में हुआ। स्पीड पोस्ट का शुरुआत कब हुआ? 1986 में। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा 1960 में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1960 में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी की शुरुआत कब हुई? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी की शुरुआत 1947 में। कितने में हुआ? 1947 में। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसी महीने भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी का शुरुआत हुआ, जिसका नाम था प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। नाम क्या था? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ? रेडियो का प्रसारण 1927 ईस्वी में आरंभ हुआ। प्रश्न को याद रखें, रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? 1936 में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है थल सेना, वायुसेना, नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? भारत का प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह था। भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? बलदेव सिंह। अगला सवाल थल सेना को कितने कमांड में बांटा है? थल सेना को 7 कमांड में बांटा। थल सेना कितने कमांड में बांटा? 7। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल
सभी को मालूम है राजघाट में है महात्मा गांधी का समाधि स्थल, राजघाट में। और जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांतिवन। और लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट। और अभी 51 से लेकर 100 तक प्रश्न बताया गया। इसके बाद 101 से लेकर 150 तक अगले वीडियो में प्रश्न बताया जाएगा। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।